ओम सूर्याय नमः। नर्मदे हर। दोस्तों, आज है 14 दिसंबर और मेरी यात्रा नर्मदा परिक्रमा का 45वां दिन है। सूर्योदय हो रहा है, लेकिन सूर्योदय ज़्यादा समय तक आपको सूर्यदेव नहीं दिखेंगे क्योंकि आज भी ऊपर बादल हैं, जो कि पिछले 2 दिन से हो रहे हैं। और आज भी उम्मीद है कि 9, साढ़े 9, 10 बजे तक बादल छट जाएंगे। हो सकता है जल्दी भी छट जाएं, तो स्काई क्लियर हो जाएगा, आसमान साफ़ हो जाएगा। लेकिन रोज़ाना बोल नहीं सकते, और धीरे धीरे जो क्लाउड हैं वो थोड़े से डार्क होते जा रहे हैं, गहरे होते जा रहे हैं। तो ये संकेत कर रहा है आने वाले वक्त में हो सकता है बारिश हो, कहीं कहीं थोड़ी, कहीं बहुत, कहीं कम, कहीं ज़्यादा। तो ऐसी संभावना दिख रही है इधर। खैर, जो होगा देखा जाएगा। बाकी मैं सिमलदा में रुका था कल रात को, और वहाँ से मैं निकल लिया था 6:29 पर। उजाला हो चुका था और मैं आगे बढ़ा हूँ। बीच में एक गाँव मिला था मुरल्ला, तो उतना उजाला मुझे नहीं लगा कि शायद वीडियो सही आएगा। आ तो जाता, लेकिन फिर भी। तो मुरल्ला गांव आया था, तो गांव में रास्ते इधर उधर होते हैं, गांव के अंदर से निकलते हैं, तो यहाँ से वहाँ से वहाँ, तो वहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा घूमना पड़ा। और मैं करीब, अभी बज रहा है 7:21 हो रहा है, तो अभी लगभग 4 किलोमीटर चल लिया हूँ और बिना रुके अच्छे से चल रहा हूँ। तो 4 तो चल ही लिया हूँगा। और क्या है कि उसमें वो जिगजैग था थोड़ा सा, यहाँ पे भी जिगजैग था। इधर पहले किनारे पे रास्ता गया, फिर गांव के लिए, फिर गांव से थोड़ा सा दूर आ गया ये, और फिर वापस देखिए ऐसे घूम के उधर जा रहा है। तो ये है। तो कुल मिला के ये जो रास्ता है, ये रास्ता है किनारे वाला। आपको किनारे से मैया नहीं दिखेंगी, लेकिन बीच बीच में दिखती हैं जब आप ज़्यादा किनारे के नज़दीक चले जाते हैं। तो सबसे नज़दीक का रास्ता है ये, कच्चा रास्ता है, परिक्रमा के पर्पज़ से ही है। और वहाँ से 2 रास्ते थे देखिए। तो फिर से आप अगर, जैसे मैं कल थोड़ी देर के लिए रोड पे गया था, वहाँ से जाके आप बड़वाहा निकल जाते, तो वहाँ से मात्र 11 किलोमीटर था। जहाँ मैं रुका था उस स्थान से बोल रहा हूँ, उस स्पॉट से बड़वाहा की दूरी थी 11 किलोमीटर, और यहाँ से इस रास्ते से बड़वाहा की दूरी है 22 किलोमीटर। तो आप सोच सकते हैं कि ठीक 2 गुना अंतर है। ऐसी चीज़ें आपको परिक्रमा में बार बार आएंगी जो आपको लालच देंगी। मुझे तो नहीं, मैं तो क्लियर होता हूँ दिमाग में, तो सोचता भी नहीं हूँ, लेकिन होता है। तो यहाँ मैं रुका था, वहाँ पर 2 और भी सज्जन रुके हुए थे, और जब उन्होंने रास्ता पूछा तो जो हैं उधर भोजन बनाते हैं वहाँ, तो उन्होंने बताया कि वहाँ से जा सकते हो और ऐसे जा सकते हो, बोले किनारे वाला रास्ता है ये। तो जब उन्हें दूरी का पता चला तो फिर वो बोले कि नहीं, तो वहाँ से भी वहीं पहुँचना है, तो यहाँ से भी वहीं जाना है, तो फिर क्यों जाएं। तो ऐसा करके वो रोड से जाने वाले हैं। जो भी हो, कि पहले आ गए, फिर सोचा कि अब क्या है, अब तो मैया से दूर ही जाना है, तो ठीक है। 4 घंटे बाद जाना है तो 4 घंटे पहले चले जाते हैं। ये भी एक चीज़ होती है, क्योंकि उधर जो है कोई सा खेड़ी, कोई सी जगह पड़ेगी, वहाँ से फिर कुछ किलोमीटर एकदम बाएं 90 डिग्री पे मैया से हमें जाना है, और फिर वहाँ से रास्ता मैया से काफ़ी दूर होके ही निकलेगा, जंगल वगैरह भी पड़ेगा शायद बीच में। तो फिर मैया का किनारा नहीं आएगा कई दिन तक। खैर, जो भी हो, देखिए सबका अपना अपना सोच है, लेकिन मेरी अपनी सोच है। मैं अपनी सोच से करता हूँ और मैं अपनी उसी हिसाब से चलता हूँ। और ये देखिए, आपको जो बीच में गहराई दिख रही है वो मैया का प्रवाह है। अभी और थोड़े ऊपर जाएंगे तो शायद आपको धारा भी दिख जाएगी। तो ये जो पहाड़ जैसे छोटे बड़े दिख रहे हैं, इनके कारण शायद ये रास्ता थोड़ा सा दूर हो गया है। तो मेरी कोशिश तो यही रहेगी आज कि बड़वाहा पहुंच के भोजन करूं, भोजन तक के वक्त तक पहुंच जाऊं। भोजन तो खैर इतना मैं सोचता नहीं हूँ अब, या कहीं भी आगे पीछे, आगे भी रुक सकता हूँ एक्चुअली। अगर 11 बजे के आसपास कोई जगह अच्छी मिली मुझे, तो मैं क्या है, कपड़े भी धुल के सुखा लूँगा और फिर आगे बढ़ लिया जाएगा। तो वो भी एक ऑप्शन है। खैर, जो भी हो, अभी तो पहला ब्रेक लिया जाएगा, चाय, टी ब्रेक। चाय भी नहीं पी है, तो चाय कोई ऑफ़र करेगा या सब आएगा जहाँ मिलेगी तो मैं ज़रूर रुकूँगा। नहीं भी आएगा देखिए तो भी रुकना पड़ेगा। तो पहला तो ऑन पेपर 5 किलोमीटर वहाँ से था बिमलेश्वर,
इधर भी एक बिमलेश्वर है, बिमलेश्वर महादेव, वो रेवा संगम वाले बिमलेश्वर नहीं। तो मैं, और नहीं तो फिर मैं पहला ब्रेक वहीं लूँगा, दर्शन वगैरह करूँगा, फिर उससे आगे बढ़ूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की परिक्रमा तो शुरू हो ही चुकी है भाई। ओम नमामि देवी नर्मदे। और ये कोई सा गांव आ गया है आगे फिर से। तो जब भी गांव आता है तो रास्ते थोड़े ऐसे घूम जाती हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। तो ये है बिमलेश्वर महादेव मंदिर, और ये जो गांव था इसका नाम है बेलसर। तो मैं जो है यहाँ दर्शन करूँगा, फिर वापस मुझे उस रास्ते पर जाना है आगे। तो आइए दर्शन करते हैं बिमलेश्वर महादेव के। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो ये था बिमलेश्वर महादेव मंदिर, और अब मैं निकल रहा हूँ आगे की ओर। यहाँ से खेड़ी घाट है, जो कि करीब बताया गया है मुझे कि 6 किलोमीटर है, तो मैं लिखा भी हुआ है उसमें। तो फिर चलिए वहाँ के लिए निकलते हैं। बिमलेश्वर महादेव मंदिर, तो बीच में गांव आएंगे, एक दो गांव पड़ेंगे बीच में, और घूम के रास्ता झिकझक होता हुआ जाएगा आगे की ओर। आगे से कच्चा रोड मिलेगा और उस पर जाना है। खेड़ी घाट लगता है चाय में तो टाइम लगेगा। और एक अच्छी बात ये हुई कि यहाँ पे पंडित जी थे, तो जब मैं अंदर से निकला भगवान के दर्शन करके, तो उन्होंने बोला कि प्रभु बेलपत्री और पुष्प हैं, जल है, आप चढ़ा दीजिए। तो फिर उनने जो है 5 बेलपत्र और पुष्प थे 2 दिए, और लोटा भी था उनका तांबे का, वहीं जल दिया भर के। तो हमने जो है भगवान को सब अर्पित किया। तो यही है प्रभु की माया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो है एक और फार्म हाउस बना हुआ है। तो है, जिन लोगों के पास अच्छा पैसा होता है तो वो बना लेते हैं। यही है, ऐसे आपको बीच बीच में देखने को मिल जाएंगे इधर। और जो सामने आप देख रहे हैं, देखिए उधर भी एक घर बना हुआ है अच्छा सा, तो वो भी किनारे के जस्ट ऊपर ही है। तो लोग बना लेते हैं, पैसा है जिनके पास, आते हैं कभी कभी घूमने। बाकी जो ये आपको एक दो खेत जो दिख रहे हैं, उसके बाद ही उधर थोड़ी सी नीचाई पर आप जाओगे तो आपको मैया मिल जाएगी। मैया वहाँ बह रही हैं, जो बीच में गैप दिख रहा है उस एरिया में। चलिए अभी खेड़ी घाट 5 किलोमीटर और होगा यहाँ से लगभग, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। तो चलते हैं। अभी 8:21 हो गया, 9:30 तक पहुँच जाएंगे अगर रुके नहीं तो। लेकिन रुकना तो पड़ेगा बीच में थोड़ा सा, क्योंकि चल लिया हूँ मैं 7-8 किलोमीटर, तो थोड़ा सा विश्राम तो करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। और ये सामने स्कूल है, इस पर लिखा है शासकीय माध्यमिक विद्यालय कटगढ़ा। इसका मतलब है कि ये गांव जो है वो कटगढ़ा गांव है। तो अब कटगढ़ा गांव में से ही निकलना होगा। चलिए निकलते हैं।
पूजा औषधि का अपने जो घर चंदन लगा थी हाँ वहाँ पर रगड़ने से ले चढ़ना मत तो तैयार करने की जरूरत जैसे पानी की 1 आध 2 बूंद डाली हाँ लेकर रगड़े चढ़ना मत तो इसीलिए एक ही जो किसान तैयार हुई हाँ वो काम फिर जायफल का आपको रगड़ना चाहिए जैसे एक रगड़ो हाँ पर पहले एक ही रगड़ तैयार हो जाए हाँ उसका बाद ओखा में एक ही रगड़ एक ही जितना अपन तैयार करे रगड़ उतरी की उतरी रगड़ एक ही दुई की मात्रा बराबर हाँ सीधा हाथ तो जीजी के कारण सीधा हाथ पर रखो और सीताराम करी मैंने पी ले। तो ये थी आनंद कुटी और यहाँ पर एक सज्जन आए थे। ये जो गाड़ी खड़ी है स्कॉर्पियो, तो इससे तो उन्होंने रोक लिया, दूध दूध लिए थे, बोले आओ चाय पिए। तो मैं चला गया अंदर, तो बाबा जी भी थे। फिर उन्होंने बताया कि बोले वो ये जो आश्रम है बोले यही चलवा रहे हैं और इन्हीं की ज़मीन है, इन्हीं का आश्रम है। और एक चिड़ियों का भी मैंने वीडियो बनाया है, आपने देखा होगा। तो उसमें ये बता रहे थे कि करीब करीब 1 क्विंटल 100 किलो जो है चावल वो 7-8 दिन में, करीब 1 हफ्ते में ये उन्हें खवा देते हैं चिड़ियों को। बोले ये जो गार्डन में फूल और फल लगते हैं वो हम कभी तोड़ते नहीं हैं, उसमें ही लगे रहते हैं। फल है वो चिड़िया वगैरह खा जाती हैं, फूल है वो नेचुरली लगे छोड़ देते हैं। अगर किसी को और किसी को चाहिए, कोई ले जाता है तो कोई बात नहीं, और लेकिन हम नहीं तोड़ते, इसलिए काफ़ी फूल लगे हुए थे वहाँ। इसके अलावा एक चीज़ और देखी मैंने कि लोग उनसे दवाई लेने आते थे, बोलते थे मैं वैसे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ लेकिन देसी दवाई करता हूँ। तो देसी दवाई और कुछ दैवी शक्ति मानिए आप, तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन था। एक कपड़ा में कुछ गांठा लगाते हैं और वो बांधने को देते हैं, कुछ दवाई देते हैं और एक नारियल देते हैं बजरंग बली पे चढ़ाने के लिए। और ये सब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा लिए। बोल रहे थे कि रविवार को तो इतना भीड़ हो जाती है कि टोकन बांटने पड़ते हैं, सारा दिन मैं उसी में ही लगा रहता हूँ। तो लोग आते हैं भाई, लोगों की मान्यता होगी, लोग मानते ही होंगे कुछ, जो भी है उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। कुल मिला के जो होता था मैं तो वो बता रहा हूँ। और बोल रहे थे कि मैंने कीड़ों से शुरुआत की थी, जानवरों के जो कीड़े होते हैं, तो बोले कपड़ा बोले कहीं भी बांधो शरीर में और कैसे भी कीड़े हों 15 मिनट में, बोले 15 मिनट से बोले 16 मिनट नहीं लगता है और सारे कीड़े मर जाते हैं। तो वहाँ से शुरुआत की थी। फिर बोले कुछ और दवाइयाँ दी, बोले सर दर्द की दवाई ऐसी है कि बोले सेम डे कैसा भी बोले वो हो, 2 बूंद मेरे पास दवाई है जो नाक में डालते हैं और कितना भी पुराना सर दर्द हो वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ तो फिर लोग बाग कैंसर की दवाइयाँ लेने आ रहे हैं, तो कैंसर जैसी बीमारी की भाई दवाई लेने आ रहे हैं, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। अब लोग बाग कई बार क्या होता है कि कोई उम्मीद नहीं होती तो सब ट्राई करके देखना चाहती हैं, ये भी एक कारण है। तो वो हर जगह जहाँ मालूम चलता है उन्हें तो वो चले जाते हैं लेने। तो खैर जो भी हो, जो हो रहा था मैं वो बता रहा हूँ। मैं तो भाई अगर कोई बीमारी है गंभीर तो मेरा तो एडवाइस यही होता है कि आप ठीक है वो सब अपनी जगह मानिए, लेकिन एक ट्रीटमेंट है वो आप अपना कराइए प्रायोरिटी पे। तो मैं जा रहा हूँ आगे, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ और चलिए आगे चलते हैं। तो मैं थोड़ी सी देर हो गई मुझे यहाँ पर, बैठा रहा मैं। पहले उन्होंने चाय बनाई, फिर वो जो सब ये हो रहा था फिर मैं वो देखता रहा कि भाई हो क्या रहा है। फिर उन्होंने बताया, तो इस कारण थोड़ी देर हो गई। पता नहीं, मुझे शायद आधा घंटे बैठा रहा हूँ मैं, या ज़्यादा या कम, कुछ बोल नहीं सकता। खैर जो भी हो, देखिए हम तो परिक्रमा ऐसे ही करते हैं धीरे धीरे, और सीखते समझते, और जहाँ कोई मिले बात करने वाला तो बात भी करते हैं। तो ये सज्जन जो दवाई कर रहे थे इनका नाम था हरिओम शाह, अगर मुझे सही याद है जो बताया था उन्होंने। और गांव का नाम मैं भूल गया, लेकिन मैंने वीडियो में पहले बताया है। स्कूल जो दिख रहा था, जो नाम बताया था, ये वही गांव था। मैं उसके आगे अभी बढ़ा ही नहीं हूँ। अब एक और बीच में कोई सा गांव आएगा, करीब 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के आसपास,
और फिर उसके और 2 किलोमीटर के बाद आएगा खेड़ी घाट, और फिर खेड़ी घाट से मैया से दूर होना पड़ेगा। तो वो लास्ट किनारे का रास्ता होगा, फिर वहाँ से बाएं रोड लेके जाना पड़ेगा बड़वा, और फिर बड़वा से जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। तो वो जो रास्ता है रोड होगी, मेरा अंदाज़ा तो यही है, लेकिन वो फिर मैया से दूर चलेगा। ये होगा डैम के कारण, तो ये कोई डैम का पानी के भराव के कारण शायद फिर से रास्ता ये अलग काटा हुआ है, काफ़ी दूरी से गया है। और तो ये पीछे ही एक और आश्रम था छोटा सा, तो बाबा जो थे, बाबा माने जो भी वहाँ रहते हैं, सब बाबा जैसे ही लगते हैं, तो उनने बुलाया। तो भाई फिर से वही बात, मैं चला तो आधा किलोमीटर भी नहीं था पिछली जगह से, लेकिन अब बुला रहे हैं तो जाना पड़ेगा। तो गए तो 10-15 मिनट वहाँ बैठे रहे। उन्होंने हालांकि पोहा बना हुआ रखा था उनके पास, तो पोहा भी दिया बाल भोग में, चाय भी पिलाई। वो चाय लगातार अब 2 हो गई है, अच्छी क्वांटिटी में चाय दिए दोनों जगह आज। इधर आश्रम बहुत हैं, इस रास्ते पे आश्रम बहुत हैं। बता रहे थे कि शायद सीतावन आएगा आगे, उधर थोड़ा सा 1 आध दिन का प्रॉब्लम रहेगा, बाकी तो कोई समस्या नहीं है जबलपुर तक। लेकिन जबलपुर से जो अमरकंटक जाते हैं और अमरकंटक से जबलपुर लौट कर आते हैं, वहाँ पर वो बता रहे थे कि थोड़ी समस्या है, थोड़ी गरीबी है। ये मुझे पहले भी एक बाबा ने बताया था। तो बोले कई जगह भिक्षा मांग के भी लेना पड़ता है, तो बोले चावल देते हैं 1-1 मुट्ठी, जितने लोग होते हैं उस हिसाब से। तो बोले 1-1 मुट्ठी भी पूरा नहीं होता है, तो फिर और भी लेना पड़ता है, फिर उन्हें पकाना पड़ता है, और दाल वाल वो सब भी लेना पड़ता है। बोले हो जाती है व्यवस्था, लेकिन कठिनाई है थोड़ी सी। लेकिन बोल रहे थे कि आप अकेले चलते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अकेले का तो हो जाता है, लेकिन 10 लोग 20 लोग के ग्रुप में आते हैं, और फिर लोग बाग आकर कहीं व्यवस्था है भी तो वो छोड़ के अगर आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर वहाँ पर गरीब लोग हैं, तो वो 10 लोग को नहीं खिला सकते। तो ऐसा नहीं है कि भाव नहीं है उधर, लेकिन गरीबी के कारण इतने लोग का नहीं कर पाते हैं, तो वही है। लेकिन बोले तो ठीक है, देखिए वो भी तो अनुभव है भाई, परिक्रमा के जो नियम हैं उनके हिसाब से चल रहे हैं, तो मांगने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। तो हम तो मांगने को तैयार हैं, हम पकाने को तैयार हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो। ये भी अनुभव ही है, कोई अगर भाव है कहीं तो हमें कोई समस्या नहीं है, सब कर लेंगे। और 9:52 हो चुकी हैं, और अभी भी आज बादल हैं आसमान में, धूप नहीं आई है। तो जैसा कि मैं आज सुबह बोल रहा था कि ये इसी बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं बूंदाबांदी या थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है इस क्षेत्र में। आगे के क्षेत्र में क्या होगा पता नहीं, 20-30 किलोमीटर अगर मैं निकल जाऊंगा तो इधर तो है, नहीं तो बादल छट जाती हैं सुबह। अब थोड़ी होगी बहुत होगी ये तो नहीं पता भाई, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। उम्मीद यही है कि वो जो है शायद हमारे रास्ते में ना हो, और जिधर भी होगी उधर से हम जब तक निकल चुके होंगे, नहीं तो फिर कहीं रुकना पड़ेगा 1 आध दिन। कीचड़ में तो चलने में कोई समस्या आएगी कच्चे रास्तों पर। खैर जो होगा देखा जाएगा, अभी तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये आप देख पा रहे हैं तो लगातार आपको इस रास्ते पर मैया के दर्शन होते रहेंगे बीच बीच में, तो हर 100 फीट 50 फीट ऐसे। तो एकदम आप किनारे से ही चल रहे हैं, बस 50-100 फीट का ही अंतर है, तो इतना तो होता है, इतना तो चलता है। तो ये खेड़ी घाट तक ही रहेगा अभी, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर, और फिर उसके बाद में मैया से दूर जाना पड़ेगा। इतनी धूल होगी नीचे, तो बाहर निकलेंगे तो फिर धूल तो उड़ेगी। तो बस यही है, धूल ही धूल उड़ रही है, ये देखिए। और अगर आप लोगों ने मेरा डे 1 का वीडियो देखा था
तो उसमें लास्ट में मैं आश्रम आने के पहले एक ब्रिज के नीचे से निकलता हूँ। तो जो ब्रिज के नीचे से निकलता हूँ वो यही ब्रिज के पास से निकलता हूँ, तो वो यही ब्रिज है। ये उधर जो है सामने वो मोर टक्का है और इधर जो है ये खेड़ी घाट है। तो ये खेड़ी घाट मोर टक्का को कनेक्ट करता है। तो मैं पहुँच चुका हूँ खेड़ी घाट। अब मैं बड़वाहा की ओर आगे बढ़ूँगा। इधर आपको काफ़ी सारे आश्रम दिखेंगे, मिल जाएंगे, काफ़ी सारे सदाव्रत हैं। तो भोजन की आपको कहीं समस्या नहीं है अगर आप बनाने के लिए तैयार हैं। और कई ऐसे भी होंगे जो कि भोजन देते होंगे पका पकाया। देखिए एक और है, कम से कम मैं 7-8 ऐसे आश्रम देख चुका हूँ अभी तक। खैर जो भी है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं भाई। और यही सामने ब्रिज है जो कि उधर मोर टक्का को कनेक्ट करता है। और अब मैं जाऊंगा इधर। तो ये है बड़वाहा ज़िला खरगोन में आता है ये। और जो लिस्ट थी मेरे पास वो गलत थी, इन्फॉर्मेशन गलत थी। 22 किलोमीटर वाली जो मैंने बोली थी, मैं अभी 15 किलोमीटर चलाऊँ। और 10:57 हुए हैं अभी। तो जगह तो ये बड़ी होगी, तो काफ़ी देर तक इसमें चलना पड़ेगा। और चल भी रहा हूँ थोड़ी देर से। एक्चुअली खेड़ी घाट जो था वो इसका हिस्सा था, एक तरह से आप बोल सकती हैं। तो मैं 3 किलोमीटर चला हूँ वहाँ से अभी तक। और मुझे बताया है कि भाई यहाँ पे कोई भोजन व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता है कि यहाँ से कहाँ से मुड़ना है, दाएं मुड़ के आगे बढ़ना है कहीं। तो मैं थोड़ा आगे जाके मालूम करूँगा। कोई मेन रास्ता होगा वहीं से जाना होगा, और नहीं तो बोर्ड वगैरह लगा होता, ऐसा तो उम्मीद कर रहा हूँ कम से कम मैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये है बड़वाहा। मैं बड़वाहा में हूँ MG रोड पे। और मुझे बताया गया है कि यहाँ से चौवन ऋषि आश्रम जाना है, जो कि 11-12 किलोमीटर है। और तो जाना है, यहाँ मंदिर पड़ता है एक कालका देवी का, वहाँ से रास्ता जाएगा। बोले बोर्ड भी लगा होगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने गूगल मैप पर भी टैग कर लिया है। लेकिन गूगल मैप का भरोसा नहीं कर सकते, आगे शायद थोड़ा सा रूरल एरिया, जंगल का एरिया कुछ तो है। अगर मैं गलत नहीं हो सकता, इधर नहीं हूँ, आगे हो वो। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होने लगी है। तो अगर बूंदाबांदी होती रही तो मुझे रुकना पड़ेगा। इतनी भी होती रही तो भी मुझे रुकना पड़ेगा। तेज़ हुई तो रुकना ही पड़ेगा। देखते हैं। और अभी अभी एक पीछे सज्जन ने बताया मुझे कि यहीं आगे नागेश्वर मंदिर भी है और रेवा कुंड भी है। तो यहाँ भी एक रेवा कुंड है, तो फिर मैं वहाँ होते हुए जाऊँगा। तो थोड़ा सा रुकूँगा और फिर आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि वैसे भी वो बोल रहे थे कि आगे जो है जंगल का रास्ता है। तो 11 किलोमीटर जंगल का रास्ता शुरू हो जाएगा फिर। यही रेवा कुंड बोलते हैं। तो भाई ये है रेवा कुंड। इधर भी है, तो ये ऊपर से रास्ता बना दिया है मंदिर के लिए। महादेव के पास जाने के लिए रास्ता है ये। अरे ये है नागेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों मैं वहाँ से निकल लिया हूँ नागेश्वर मंदिर से। वहाँ थोड़ी देर बैठा, लेकिन भोजन वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। और कोई बोल रहा था इधर जाके मालूम कर लो, उधर जाके मालूम कर लो, मतलब वहाँ पे नहीं था कुछ भी। और एक गोपाल मंदिर है, वहाँ बोले कि रात को तो होता है,
लेकिन दोपहर में नहीं देते हैं। खैर जो भी हो, तो मैं आगे बढ़ लिया हूँ, 1 किलोमीटर तो चल लिया हूँ मैं, और लगभग 10 किलोमीटर और होना चाहिए। और ये अभी आगे से जंगल का रास्ता शुरू होगा, और समय हो रहा है 12:20। तो मैं सोच रहा हूँ कि 3 बजे तक पहुँच जाऊँ। अगर मैंने ज़्यादा ब्रेक नहीं लिया, 1-2 ब्रेक ही लेता हूँ 10 मिनट का और चलता रहता हूँ, तो मैं पहुँच जाऊँगा 3 बजे तक। और नहीं तो थोड़ा बहुत आगे पहुँच जाऊँगा। कुल मिला के अभी चलते रहना है, जंगल में क्या ब्रेक लेंगे। बीच में एक आध जगह बैठने को मिल जाएगा तो बैठ जाएंगे, और नहीं तो चलते रहेंगे, और फिर वहीं पे विश्राम किया जाएगा आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है आगे मुझे मोबाइल नेटवर्क ना मिले चौवन आश्रम में, लेकिन मेरा मोबाइल जो है वो पूरी तरह से चार्ज नहीं हो पाया था रात में। मेरा पावर बैंक भी चार्ज नहीं है। पावर बैंक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, शायद मैंने उसे पूरा ड्रेन करके एम्प्टी करके चार्ज नहीं किया, मे भी ये कारण है। लेकिन वो उतना बैकअप नहीं दे रहा जो देना चाहिए था। मैं रात में उसे लगा के सोया और सुबह उठा तो मोबाइल 37% ही चार्ज था, लगभग उतना ही छोड़ा था मैंने, 8-10% कम था। और जब दोबारा लगाया तो देखा बैटरी तो दिखा रहा था पावर बैंक में, लेकिन चार्ज फिर क्यों नहीं हुआ पता नहीं, जबकि मैं चार्ज करते हुए चेक करके सोया था। तो फिर मैंने मोबाइल लगाया थोड़ी देर के लिए, जो है इलेक्ट्रिसिटी से रेगुलर जो होता है, और उससे किया तो वो 70-75% कुछ चार्ज हो पाया था जब मैं निकला वहाँ से। तो अभी ये है कि कल के वीडियो थे तो मैंने दोनों एडिट तो कर दिए थे, और एक अपलोड किया था तो वो मैंने आज लाइव कर दिया है, लेकिन दूसरा अपलोड ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अपलोड करूँगा तो बैटरी ज़्यादा लगेगी। अगर बैटरी ज़्यादा लगेगी तो हो सकता है बाकी वीडियो बनाने के लिए ही बैटरी ना बचे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बना लिया जाए, नेटवर्क मिलेगा तो कर दूँगा बाद में अपलोड, अगर नेटवर्क नहीं मिला तो नहीं मिला, जब मिलेगा तब एक वीडियो और सही, बाकी के रहेंगे उसके साथ ये भी रहेगा। तो यही है, लाइट तो वहाँ वहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था। तो मोबाइल और वो चार्ज हो जाएगा होपफुली। तो चलिए देखते हैं कैसे रहता है आगे का सफ़र। ये देखिए जंगल का जो है स्वरूप आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा। इधर ये बिल्डिंग वगैरह ज़रूर थोड़ी सी दिख रही हैं। इधर CISF का कुछ तो था, क्वार्टर्स वगैरह थे, फिर मुझे लगता है ट्रेनिंग ग्राउंड या कुछ तो था, तो वो सब बना हुआ है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं आप बोल सकते हैं, बाकी इधर और कुछ नहीं है। तो ये जंगल का एरिया शुरू हो गया है। इधर ये वन विभाग का शायद ऑफिस है, कुछ तो है। तो जब वन होगा तो वन विभाग का ही ऑफिस होगा, और क्या होगा भाई। चलिए, यहाँ रास्ता कटरा तो नहीं है, ये मालूम किया जाए। मालूम किससे करेंगे, तो मैप में ही देखना पड़ेगा अभी। तो पीछे एक पुलिस की चेक पोस्ट थी, और वहाँ लिखा था ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो पता नहीं, मुझे हो भी सकता है कि ये नेशनल पार्क का एरिया हो। नेशनल पार्क है तो जानवर भी हो सकते हैं, जानवर तो होंगे ही, नेशनल पार्क क्यों बनाएंगे नहीं तो भाई। चलिए जो भी है, दिन में चल रहे हैं हम, रात में थोड़ी चल रहे हैं, तो दिन में तो जा ही सकते हैं। बाकी मैं आगे मालूम ज़रूर करूँगा कि एरिया कौन सा आता है। जंगल है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन जंगल है तो कौन सा जंगल है भाई। और आगे कोई माता का मंदिर भी आएगा 1-2 किलोमीटर बाद। फिर इस रास्ते में शायद कुछ नहीं है, तो अगर मंदिर आएगा तो वहाँ पे थोड़ा विश्राम किया जाएगा। मैप में दिख रहा था लेकिन जयंती माता मंदिर, लेकिन वो इधर नहीं है, वो काफ़ी दूर है, अलग से रास्ता था पीछे से ही। तो वो मैप में तो क्या है, आप कई किलोमीटर देखते हैं पास में,
तो आपको दिखता है ऐसा। और ये देखिए यहाँ लिखा है वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। तो भाई साहब वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र है तो गाड़ी तो धीरे चला लेंगे, पैदल जा रहे हैं उनका क्या। ये तो बताया नहीं भाई साहब ने कि अगर पैदल जाएंगी तो उसका क्या करना है। तो जयंती माता मंदिर काफ़ी बड़ा मंदिर है इधर, शायद एक पूरा ट्रेल है तो यहाँ से भी रास्ता जाता है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए चलते हैं। पिछले कुछ समय से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि रास्ता धीरे धीरे लगातार ऊपर बढ़ चढ़ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि ऊंचाई पे भी जाना हो, बहुत ज़्यादा ऊंचाई इधर नहीं होगी, नहीं तो कोई ना कोई ज़रूर बोलता, कहीं से सुनने में तो आता कि रास्ता कठिन है या ऊपर चढ़ना है या कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत हो फिर थोड़ा बहुत उतराई हो, ऐसे करके हो सकता है। तो ये देखिए प्लेन रास्ता आ जाएगा। इसके पहले ये थोड़ी सी चढ़ाई थी, ऐसे थोड़े थोड़े करके चढ़ाई आ रही है। और ये रास्ता ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड है, हर 4-5 मिनट में एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर दिख जाती है, बल्कि कई बार जल्दी ही दिख जाती है। ये देखिए तो रास्ता चालू है भाई। देखिए आगे भी चढ़ाई ही है, तो ये तो कंफर्म है कि चढ़ाई तो है। तो ये पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं हम। अब कितना चढ़ना है वो अलग बात है, उसके बाद उतरना पड़ेगा क्या वो भी एक अलग बात है। और ये शायद वो डैम के पानी के भराव के कारण हो सकता है कि ऐसा रास्ता हो, जो भी है। ये देखिए थोड़ी सी नीचाई थी, ढलान आई थी और वो थोड़ी सी फिर से चढ़ाई आएगी। तो अब क्या है, मुझे लगता है थोड़ी सी चढ़ाई हो चुकी है, तो ये ऐसे ही चलेगा, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, थोड़े नीचे थोड़ा ऊपर। हालांकि इसके आगे मुझे अभी तो नहीं दिख रही है, पीछे से पहाड़ी दिख रही थी, तो हो भी सकता है थोड़ी ज़्यादा चढ़ाई आ जाए फिर उतरना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए भाई। ऐसे पहाड़ तो इधर नहीं है संभवतः, यह फिर मुझे पता नहीं है। ये देखिए ये फेंसिंग की हुई है, फेंसिंग के उधर गड्ढा खोदा हुआ है, तो हो ना हो इधर कुछ जानवरों का खतरा शायद होता होगा, तो इसी के लिए किया है। गड्ढे से क्या है वो आती नहीं है, और गलती से आ जाए तो फेंसिंग रहती है। तो दोस्तों कुछ नहीं बदला है, वैसे ही पेड़ हैं और थोड़ी थोड़ी चढ़ाई आती ही जा रही है। मेरा अंदाज़ा गलत था, है चढ़ाई तो है थोड़ी सी, तो चढ़ाई ही आ रही है अभी कुछ टाइम से, तो चढ़ाई ही आ रही है। थोड़ी सी चढ़ाई होती है, फिर थोड़ा प्लेन रास्ता होता है, फिर चढ़ाई आती है। खैर ठीक है, चलिए। तो ये लगा हुआ है छोटा सा बोर्ड, नर्मदा परिक्रमा मार्ग, लेकिन भाई इधर तो एक ही मार्ग है, इधर तो दूर दूर तक दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो पता नहीं फिर यहाँ पे क्या मतलब था लगाने का, लेकिन लगा दिया है। शायद उन्हें लगा हो कि चलते 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 कोई थक के कहीं ये ना सोचने लगे कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, तो एक लगा दो बीच में। खैर आगे से रोड का डाइवर्जन होगा, रोड बटेगी, वहाँ पर दाईं साइड का रास्ता लेना है। वो कच्चा है पक्का है नहीं पता मुझे, ऐसा मैप में दिख रहा है, लेकिन उसके लिए शायद 2 से 2.5 किलोमीटर और चलना है अभी तो, और टोटल लगभग 7 किलोमीटर और चलना है अभी। चलिए चलते रहिए भाई। बैठने की ज़रूर कोई जगह नहीं है, रोड पर मैं बैठना नहीं चाहता हूँ,
नहीं तो थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाता। हाँ हाँ, या फिर आप नीचे उतर जाओ, पत्थर वगैरह होती उन पे बैठा जा सकता है जंगल में। तो ये रास्ता जाता है सुलगांव के लिए, 3 किलोमीटर है, हमें नहीं जाना है। और ये लिखा है ग्यासला मठ 12 किलोमीटर, हमें जाना है इधर। और इधर है सैलानी आइलैंड रिजॉर्ट भी है, पता नहीं कहाँ कितना है। और श्री दिगंबर जैन क्षेत्र सिद्धकूट लिखा है 12 किलोमीटर। तो श्री सिद्धवरकूट जाने का रास्ता, श्री सिद्धवरकूट जाने का रास्ता तो ये 7 किलोमीटर है। और इसमें 54 ऋषि आश्रम तो कहीं लिखा ही नहीं है, फिर क्या किया जाए भाई। चलिए पूछेंगे किसी से। तो एक्चुअली यही बोर्ड काम का है। मार्ग 2 जो है वो सुलगांव, तो वो वाला रास्ता है, सुलगांव का माइलस्टोन लगा हुआ है। तो 3 किलोमीटर और फिर कुंडी 11 किलोमीटर, 14 किलोमीटर में कुंडी पहुंचोगे आप। वहीं पहला जो है जहाँ मैं जा रहा हूँ तो 5 किलोमीटर यहाँ से आश्रम है, 54 ऋषि आश्रम, और फिर 15 किलोमीटर कुंडी, तो 20 किलोमीटर। तो ऐसे 6 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। 6 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन मैं वहीं से जाऊंगा। तो दोस्तों एक सज्जन भी आए थे, उनसे भी बात की मैंने, वो थे सुलगांव के। तो बोल रहे थे कि काफ़ी लोग, बोले अधिकतर लोग सुलगांव से होके निकलते हैं और फिर ये कुंडी जाएगा, कुंडी से आगे कुछ कुछ और हैं, सीतावन के लिए जाता है। तो इधर जो मेन मंदिर है वो सीतावन ही है। और ये 54 ऋषि आश्रम है वो थोड़ा सा डेवलप कर दिया है, ओ वहाँ पे भी जाते हैं कुछ लोग। और मार्ग 2 है परिक्रमा की, देखिए यहाँ पे भी 2 ही मार्ग लिखे हुए हैं इसलिए बोर्ड पर। अब मैं कंफ्यूज हूँ, पहले मैं इधर निकल रहा था, मैं सोच रहा हूँ इधर से जाऊँ, तो समझ तो नहीं आ रहा है किधर से जाऊँ। और सोचता हूँ थोड़ा, फिर देखता हूँ कि जाना किधर है, क्योंकि इधर कुछ है नहीं। देखिए मैया पास में नहीं है, और केवल रुकने का ही है। कहीं व्यवस्था थोड़ी अच्छी मिलेगी, कहीं उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, यही फ़र्क होगा, और तो कोई ख़ास फ़र्क होना नहीं चाहिए। तो देखते हैं। तो दोस्तों आज मैं बहुत सोचा, मैं बार बार उठ जाता था जाने के लिए और फिर सोचने लगता था। मैं 2 बार 54 ऋषि आश्रम की साइड भी मुड़ गया, एक बार मैं इधर भी मुड़ा, और फिर सोचने लगता क्या सही है। मन करता कि 54 ऋषि आश्रम जाओ, वहाँ अच्छा, क्योंकि गूगल मैप में मैंने देखा तो बढ़िया फ़ोटो डले हुए थे, एक छोटा झरना सा भी दिख रहा था वहाँ पास में, और कुछ बढ़िया मूर्तियाँ लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, और व्यवस्था भी अच्छी है, नो डाउट व्यवस्था अच्छी थी। तो मन कर रहा था कि वहाँ जाओ, और वो भी गूगल मैप पे 4.3 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, 5 लिखा था लेकिन 4.3 किलोमीटर ही है। और सुलगांव 3 किलोमीटर था। सुलगांव में व्यवस्था नहीं मिलेगी, मुझे पता है, बहुत छोटा सा गांव है। राम मंदिर में अन्य क्षेत्र लिखा हुआ है, तो मंदिर होगा छोटा सा। लेकिन फिर एक ये भी चल रहा था कि भाई केवल देखने के लिए ही क्यों जाओ, जगह तो दोनों ही हैं, दोनों ही मार्ग में ही हैं, क्योंकि दोनों मार्ग जाती हैं आगे सीतावन के लिए। हमें जाना है सीतावन होते हुए आगे बढ़ना है, और सीतावन है वो इम्पोर्टेंट जगह है। अभी जो है लास्ट जो खेड़ी आया था, जो किनारे वाला रास्ता था, उसके बाद सीधा जो इम्पोर्टेंट जगह आती है वो आती है सीतावन। तो वहाँ जाना है, तो वहाँ जाने में यहाँ से थोड़ी सी दूरी बचती है, देखिए, और दूरी बचती है तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि मेरी लिस्ट के अनुसार ये जो कुंडिया कुंडा है, वहाँ से और 4 किलोमीटर की दूरी पर कोई जगह है, वहाँ पे आश्रम है। तो अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, मान के चलिए 11 किलोमीटर वो होती है, 4 और तो 15, तो 15 किलोमीटर पर मुझे आश्रम मिलेगा। और वहाँ से 15 किलोमीटर कुंडा ही है, तो 15 और 4 19 किलोमीटर पे आश्रम मिलेगा। अब कोई बात नहीं, 19 पे भी मिल जाता, समस्या नहीं थी। दोपहर का भोजन दोनों कंडीशन में मैं कर सकता था वहाँ,
या भोजन नहीं मिलता, देखिए कभी आज नहीं मिला तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन समस्या उसके बाद थी, उसके बाद अगले 19 किलोमीटर तक कोई आश्रम नहीं था, तो फिर मुझे कुंडा के आगे रुकना पड़ जाता। अगर मैं च्यवनप्राश आश्रम जाता, माफ़ करिए, क्षमा कीजिए, च्यवनप्राश आश्रम बोल रहा हूँ बार बार, वो च्यवन ऋषि आश्रम है। तो च्यवन ऋषि आश्रम, तो च्यवन ऋषि आश्रम जाता तो फिर मुझे 19 किलोमीटर जाके मुझे वहीं रुकना पड़ जाता, क्योंकि 1 और 19 फिर मैं नहीं कर पाता, वो संभव नहीं था कल के कल। लेकिन यहाँ जाके अगर मैं 15 किलोमीटर पे भोजन करूँ, जल्दी चलूँ, तो मैं 19 कर सकता हूँ, 34 किलोमीटर में कर सकता हूँ, मैंने किया है कई बार। और ये जंगल के रास्ते हैं, तो जंगल के रास्ते में कोई ज़्यादा रोकने वाला नहीं है, आपको कोई बुला के बैठाने वाला नहीं है, तो ये अचीवेबल है। तो संभावना है कि अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो हो सकता है कल ही मैं सीतावन पहुँच जाऊँ और फिर वहीं रुकूँ। तो इतना अच्छा अगर जगह है, वहाँ पर वाल्मीकि आश्रम है, इतनी इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज है, तो फिर क्यों ना वहाँ रुका जाए। तो ये एक रुकने का लालच शायद मेरे मन में था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊँगा सुलगांव, और मैं चल रहा हूँ सुलगांव के रास्ते में। तो अब सुलगांव में जैसी व्यवस्था होगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वहाँ 3 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो मेरे पास वक्त रहेगा, कोई हैंड पंप तो होगा ही आसपास, तो मैं अपने कपड़े धुलूँगा, क्योंकि आज जो रास्ता था वो इतना ज़्यादा धूल भरा रास्ता था। वहाँ तक जो मोर टक्का के सामने वाली जगह थी, जो पूरी धूल ही धूल थी, तो इतनी धूल उड़ रही थी कि पैरों पे एक लेयर, अच्छी खासी मोटी लेयर जम चुकी थी धूल की। तो कपड़ों की क्या हालत होगी सोचिए, बैग की भी बुरी हालत है, जो पानी की बूंदें कुछ गिरी तो वो अलग ही छप गई हैं, इतनी धूल ऊपर से हो चुकी है। तो इसके लिए कपड़े धुलना, नहाना आज ज़रूरी है, और कल का पता नहीं फिर कैसे क्या रहेगा, कहीं रास्ते में रुकना पड़ जाए, नहीं पहुंच पाए, या कोई और समस्या आ जाए। तो इसलिए अब मैं पहुंचूंगा सुलगांव। हो सकता है ये रास्ता कई लोगों को अच्छा ना लगे, जब वो परिक्रमा करें वो दूसरे से करें, ठीक है, देखिए कीजिए। मैं इसलिए क्लियरली बोल रहा हूँ कि ये जो है आज का जो मेरा रूट है वो थोड़ा सा मेरा पर्सनल चॉइस है, तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को। आप अपना रास्ता खुद से देखिए, क्योंकि ये कोठावा करके भी जगह है, वो इधर से वापस से कहीं से तो किनारे साइड को थोड़ी सी जाती है, उधर भी कुछ है, वहाँ भी कई लोग जाते हैं और फिर आते हैं। जो झिकझैक है, मुझे लोगों ने रिकमेंड किया, तो मैंने उस रिकमेंडेशन की बेसिस पे और अपनी जो मैंने सोच पाया उसके बेसिस पे मैंने आज का रास्ता चूज किया है, जो सेकेंड हाफ का है। वो फर्स्ट हाफ का रास्ता था, वो प्योरली मैंने ज़्यादा चला हूँ केवल इसलिए कि मैं किनारे चल पाऊँ, तो वो बेस्ट रास्ता था, वो आप ज़रूर लीजिए। उसके बाद में अपना रास्ता खुद डिसाइड कीजिए इन्फॉर्मेशन के आधार पर, मैं यही रिकमेंड करूँगा, मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल का रास्ता अभी भी चल रहा है, और थोड़ा बहुत मैं चल लिया आऊँगा बातें करते करते, तो थोड़ा सा मैं तेज़ चलता हूँ, कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की। तो ये आ गया है सुलगांव, और यही है सुलगांव, छोटा सा गांव है, और यहाँ पर भी लिखा था राम मंदिर है। छोटे छोटे गांव में राम मंदिर ही मिलते हैं मोस्टली, हनुमान मंदिर होते हैं तो वो भी राम मंदिर ही होते हैं, उसका नाम राम मंदिर ही होता है क्योंकि भगवान राम भी होते हैं वहाँ। और तो इसमें होगा आधा किलोमीटर के अंदर ही होगा, इतना बड़ा गांव तो नहीं लग रहा है देखने में। तो जो मंदिर है राम मंदिर, लगातार चलते रहेंगे। देखिए आराम भी कहाँ किया है, लगातार चलती तो रहा हूँ मैं दोपहर से। तो सुबह भी आज तो बहुत कम ही ब्रेक लिया था, वो 2 लगातार ब्रेक ले लिए थे, उसके बाद से लगातार चल रहा हूँ, लगातार करीब शायद 20 किलोमीटर चल लिया हूँ मैं। तो थोड़ी थकावट तो होती है, थोड़ा ब्रेक तो बनता है, और ब्रेक के बाद सोचा जाएगा फिर। संभवतः मैं रुकूंगा यहीं, अगर कोई विशेष कारण हो गया तो अलग बात है, तो फिर देखा जाएगा। चलिए।
तो दोस्तों ये है राम मंदिर सूलगांव का, और मैं आज यहीं रुका हूँ। और मैं करीब 3 बजे पहुँच गया था, आधा घंटे करीब रेस्ट करने के बाद में। ये देखिए जो यहीं है, तो अंदर से पानी लेके चबूतरे पे मैंने अपने कपड़े धुले, और वो कपड़े ये देखिए सूखने डाल दिए थे मैंने, तो वो ज़रूरी था। और बस उसके बाद मैं वीडियो प्रोसेस कर रहा था, कल का एक वीडियो था वो भी लाइव किया मैंने। और अभी अब आरती वगैरह की जाएगी, 6 बज गया है, 6:15 बज गया है, तो पूजा पाठ किया जाएगा जब तक 7 बज जाएगा। और फिर भोजन का जब भी बुलावा आता है तो यहाँ पे पास में एक सज्जन है, वो भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो फिर भोजन किया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो फिर यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।